अरे कहिए, अरे सुनो, अरे सुनने रहे, सुनो पहले बात। अरे सुनो, भाजपा क्या लेंगे, नकली देगा। सावरकर को 60 रुपया महीना पेंशन मिल रहा था, किस बात का? ठुमका लगाने का। बीजेपी के लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग, इनका डीएनए खराब है। अग्निपथ स्कीम का मतलब है नो रैंक नो पेंशन, भीख मांग कर गुजारा किए मोदी जी, इसलिए हिंदुस्तान के युवाओं को भरी जवानी टेंशन देने का काम कर रहे हैं। तो ये मोदी जी की निकम्मी निठल्ली सरकार कौन है? गृह मंत्री तारीफ पार है। अरे सुनो, हमारे बाप दादाओं ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का डीएनए खराब है, जाके पूछो। ये गोडसे के डीएनए वाले लोग हैं, ये सावरकर के डीएनए वाले लोग हैं, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली किए। बीजेपी के नेताओं को बाप दादा दहेज में लेकर नहीं आए, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल के लोग हैं। जिस तरीके से गाय को, भैंस को रूखा सूखा खिलाइएगा तो गाय भैंस दूध देगी, लेकिन वही अमृत जैसा दूध अगर सांप को पिलाएंगे तो सांप का आनुवांशिक लक्षण है जहर उगलने का। बीजेपी के लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग, इनका डीएनए खराब है, ये भारत के प्रति गलत सोचते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? सुन तो लो यार, कान में बवासीर है, सुनिएगा। अब समझिए, अग्निपथ स्कीम का मतलब है नो रैंक नो पेंशन। आप समझिए, सबसे बड़ी बात है कि भरी जवानी में टेंशन देने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ये काम, चूंकि ये लोग भरी जवानी अपनी खराब कर लिए, भीख मांगकर गुजारा किए मोदी जी, इसलिए हिंदुस्तान के युवाओं को भरी जवानी टेंशन देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, रोजगार दे रहे हैं। अरे सुन तो लो यार, रोजगार मिला हुआ है ना, पकौड़ा तलना काहे नहीं तलते हो, माइक लेके भटकते रहते हो। चलो ना, अरे चलो। आप जैसे देश के आतंकवादी पत्रकारों ने देश को गुमराह कर दिया। अरे सुन लो, सुनेगा, अरे सुनोगे पहले, अरे सुनेगा। बीजेपी के मंत्री हैं। सीडीएस, देश के सबसे बड़े सीडीएस की नौकरी को 58 साल करने वाले थे। अभी आपने देखा होगा, जब 60,000 की वैकेंसियां निकाली गई थी, उसमें 58 लाख देश के युवाओं ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम दिया था, जिसमें से फिजिकल मेडिकल होने के बाद 1,09,000 युवा जब उत्तीर्ण हुए, तो ये मोदी जी की निकम्मी निठल्ली सरकार कौन है? गृह मंत्री तारीफ पार है। कौन है? अरे कौन है? अमित शाह, वो प्रामाणिक अपराधी है। कौन है? नित्यानंद राय अपराधी है। सारे अपराधी जब मंत्री बनेंगे तो इसी तरीके की बात होगी। आप बात आओ उस पर बनाने की बात तो करे भाजपा कार्यालय के आगे नौकरी देंगे। अरे सुनो, भाजपा क्या लेंगे, नकली देगा। तो आपके बाप ने आपको पैदा किया है गार्ड की नौकरी करने के लिए भाजपा कार्यालय के सामने में, तो कहिए उस कैलाश विजयवर्गीय से, उस देशद्रोही से कहिए अपने बेटा आकाश विजयवर्गीय को विधायक से रिजाइन मरवा के अग्निवीर की नौकरी दिलाए, ताकि वो भाजपा कार्यालय में नौकरी करे। अरे कहिए, अरे सुनो, अरे सुनने रहे, सुनो पहले बात। जिस तरीके से इजराइल में 4 साल की देश सेवा का प्रावधान है, उसी तरीके से उनको कहो कि भाजपा के तमाम विधायक, भाजपा के तमाम सांसद, भाजपा के तमाम हराम में खाने वाले बोर्ड में डायरेक्टर वगैरह जो बने हैं, अपने अपने बच्चों को 4 साल के लिए अग्निवीर में भेजें। इनको छठी रात की दूध याद आ जाएगी। अरे कम से कम बाप दादाओं ने देशभक्ति नहीं किया तो अब तो तुम भी कर लो, पाप तो धो लो भाजपाइयों, भगवाधारी चड्ढी वालों। अब क्या शर्म आ रही है? कम से कम कहने वाले तो रहोगे कि हम सावरकर की औलादे नहीं हैं, हम गोडसे के लोग नहीं हैं, हम गोवलकर के लोग नहीं हैं, हम हेडगेवार के लोग नहीं हैं। जिस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये भगवाधारी चड्ढी वाले गोरे अंग्रेजों के दलाली कर रहे थे। जिस समय 12 रुपये महीना मिल रहा था, सावरकर को 60 रुपया महीना पेंशन मिल रहा था, किस बात का? ठुमका लगाने का। इसी बात का, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश का सबसे बड़ा गद्दार श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने के लिए चिट्ठी लिख रहा था, इसके बदले में गार्ड की नौकरी ली। ये लोग गद्दारों की टोली शुरू से रहे हैं। जब से ये सत्ता में आए, देश को गर्त में ढकेल दिया। अग्निवीर योजना अगर अच्छी है तो कार्रवाई करो। सुनो, बीच में टुप मत करो। अलीगढ़ टप्पल में भारतीय जनता पार्टी का सुधीर शर्मा मंदिर पर लाउड स्पीकर टांग कर लोगों को खड़ा किया, भीड़ इकट्ठा की। गद्दार तो ये लोग आप लोग को कह रहे हैं, गद्दार आप है। कौन हुआ गद्दार? आप गद्दार है। जिसने देश के लिए खून बहाया हो गया गद्दार। जिसने, अरे सुनो, हमारे बाप दादाओं ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का डीएनए खराब है, जाके पूछो। ये गोडसे के डीएनए वाले लोग हैं, ये सावरकर के डीएनए वाले लोग हैं, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली किए थे। हमारे बाप दादाओं ने
दलाली नहीं की, हमारे बाप दादाओं ने जेल गया, फांसी के फंदे पर झूमा, जाकर पूछो उनसे। एक बात बताइए, आप नेताओं का अपमान करते हैं, अब पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं, इन्हें आप आतंकवादी कह रहे हैं। हम उस पत्रकार का अपमान नहीं आपने करते। करा, आप रोटी खाते, अरे भैया आप रोटी खाते हो, आप पत्रकारों का अपमान कैसे कर सकते हैं? कैसे नहीं कर सकते? आप पत्रकारिता छोड़ दोगे? हमारा धर्म सिखाता है राम और रावण दोनों की राशि एक थी। राम के अच्छे आदर्श थे, हम पूछते हैं। रावण कुकर्मी था, हम उसको गाली देते हैं, उसका पुतला जलाते हैं। आप पत्रकारिता करोगे, आप सवाल पूछो कि चाइना एलओसी पर कैसे क्रॉस कर रहा, आप सवाल पूछो महंगाई इतनी कैसे है। आप अरे सुनो, अरे सुनो ना, न्यूज़ तो लाया है ना। अरे आप लोगों ने तो बताया था कि चांद पर प्लाट मिलने वाला है, जो अपना प्लाट है उसको बेचने की तैयारी हो गई। अरे मंगल ग्रह पे लीजिएगा। आपके बाप दादा लेंगे ना, ठुमका लगाओगे तो तभी ना बोर्ड में मेंबर बनोगे। आप लोग आतंकवादी एक जगह हमला कर सकता है, देश की मीडिया के जो पत्रकार हैं जितना स्तर नहीं गिरा, अब समझिए भाजपा की सरकार मने बरेली में झुमका नहीं गिरा, उतना स्तर गिर गया आप लोगों का। आप लोग वर्ल्ड रैंकिंग में पत्रकारों का क्या स्थान है आप बताओ? कितना बढ़िया है, 150 नंबर पे है। अच्छा है, बढ़िया है। वाह, एगो था थेथर, एगो था थूथुर, एगो था महाथूथुर। आप लोग महाथूथुर हैं, कर रहे अच्छा होता है, 150 लंग नीचे गिर गया हैं? हम अपमान कर रहे हैं, आप समझाओ ना अपने भाइयों को। आप लोगों को शर्म बिल्कुल नहीं आती है। बिल्कुल, आप लोग इतने बेशरम और निर्लज हो, लाजू मरे ढीठू जिए। आपका वर्ल्ड के सूची में 150वां स्थान है, फिर भी आपका ले अच्छा है। आप सवाल पूछो कि क्या भाजपा के तमाम नेता अग्निवीर में अपने बच्चों को भेजेंगे? अभी किशन भेज रहे हैं अपनी बेटी को। सुनने रहे, ये सर्कुलर बनाओ ना कि कोई डॉक्टर तभी बनेगा जब वो अग्निवीर बनेगा, कोई इंजीनियर तभी बनेगा जब वो अग्निवीर काम करेगा, आईएएस तब बनेगा। सब नेता कोई भी अगर राजनीति करेगा, अरे सुन तो लो, सुनने रहो, पैसे तो दिए जा रहे हैं ना, फिर बाद में 4 साल के बाद पैसे तो दिए जाएंगे। अगर अभी आपको कोई 5 लाख दे के 2 थप्पड़ मार दे तो अच्छा है, मैंने पैसे के लिए बात, ऐसा नहीं होता। सुनो, 5 लाख तो मिल रहे हैं। सुन तो लो यार, एक गोल्डन पीरियड होता है, सुनहरा समय देखने का होता है। 17 साल से 22 साल तक वो समय खराब किया जा रहा है। ये साजिश है, षड्यंत्र है और एक प्रयोग है जो आरक्षण की सुविधा से वंचित रखने के लिए लोगों का जो गोल्डन पीरियड है, जो लोग हायर एजुकेशन में और बढ़िया नौकरी में जाएंगे, उन लोगों को रोकने का। दूसरा, ये जो 4 साल के कोर्सेज हैं, इसमें आपने फायदे गिना दिए कि 10% आरक्षण भी दिया जाएगा, 11 लाख दिए जाएंगे। अरे भैया, तब आप जब 5 साल के लिए आप देश लूटने के लिए संसद में बैठते हो, 500 रुपया महीना में अनलिमिटेड प्लान है, तो 15,000 रुपया महीना क्यों लेते हो? आप बताओ, आप 5 साल के बाद पेंशन क्यों लेते हो? 15 लाख रुपया मिलेगा। अरे भाई, तो नेताओं को पेंशन की जरूरत है क्या? किस बात का ले रहे हो? आप बंद करो। भाजपा ने तो अपने बच्चों को तो भेज ही रहे सर। आप अरे सुनने रहे, कांग्रेस भी तो अपने सुनने टाइम में दिया था रहे, पेंशन। अरे मैं सुनने रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस को सुनने दिया रहे। पेंशन। आप लोगों का काम क्या है? पहले कांग्रेस ही बन कर अरे रखा मैं पेंशन। सुनो तो सही, आप लोग कांग्रेस के कथावाचक हो। शुरुआत तो करें ना कांग्रेस। सरकार, सवाल उससे पूछा जाता है जो सरकार में होता है। जब बिपिन रावत जी ने कहा था अच्छा। कि 17 साल के बदले 58 साल करने की योजना, उन्होंने प्रस्ताव लाया था, उस प्रस्ताव पर क्यों नहीं बात होती? आप उसका बात नहीं करेंगे। और जो भाजपा का नेता अलग अलग बयान दिया था, जनरल बीके सिंह क्या जब बयान दिया था आपको नहीं पता है? तो कौन बुलाया था उसको रामलीला मैदान? क्यों आया? उसको किसी ने बुलाया? प्रमुख, तीनों सेना प्रमुख ने खूब तारीफ करी है नरेंद्र मोदी के। देखिए, अब सुने नहीं रहे। 2 साल तैयारी किया। अमिताभ बच्चन ने थाली बजाई। अरे सुन तो लो, अमिताभ बच्चन ने थाली बजाई तो कोरोना भाग गया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप कहोगे कि अमिताभ बच्चन ने थाली बजाई? तीनों सेना प्रमुखों ने। सुनो बात, सुनो, सेना प्रमुखों की अपनी मजबूरियां रही होगी, मजबूरी है। बिल्कुल। 4 साल का जो समय है, वो समय भारत के युवाओं को बर्बाद करने का समय है। कृपया पुरानी जो सैनिक बहाली की प्रक्रियाएं थी और जो था, आप उसमें विस्तार नहीं कर सकते, तो कम से कम उतना रहने दीजिए। ये सबसे बड़ी बात क्या है। है, सुनिए, आप लोग ना फालतू ड्रामा कर रहे हैं, क्या करना है बोलिए। अरे जो विरोध कर रहा है वो आतंकवादी है, बीजेपी के मंत्री साफ साफ कह रहे हैं। जो कर रहे हैं वो आप लोग पत्थरबाज है। पत्थरबाज है, जिहादी है, जिहादी। आतंकवादी। हो गया। हाँ, अलीगढ़ हाँ। मंडल उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा, जो भाजपा नेता है, मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाकर भीड़ इकट्ठा किया था, जो गगन इंस्टीट्यूट के नाम से चलाता है। तो क्या वो क्या है? बोको हरम है, आईएसआई है, अलकायदा है, अरे कहाँ है? जिहादी है, देशवीर है। तो
देश भी भाजपा भी भाजपा भी नक्सल लोगों ने ट्रेन जलाया है बिहार में, नक्सलियों ने। देखिए, ये भाजपा नेताओं का इतिहास रहा है कि ये किस भूमिका के लोग हैं। ये अपने ही देश के बच्चे हैं। पंकज जी, गार्ड बनने में क्या दिक्कत है? हैं? गार्ड बनने में क्या दिक्कत है? और डॉक्टर बनने में क्या दिक्कत परेशानी है? मतलब आप पढ़ना इंजीनियर पड़ेगा। बनने में क्या दिक्कत पढ़ाई है? करना है या सुनिए 4 साल में आप सुनो, नौकरी। अरे सुन तो लो। हाँ। तो डॉक्टर बनने के लिए अग्नि, आप जो बता रहे एमबीबीएस करे, 4 लाख एमबीबीएस करे, इंस्टीट्यूट अरे खोला पैसा मिल रहा है 11 है। 12 अरे कहीं कॉलेज खोला गया खुला है, है। खाली पीली कैसी बात फोकट कर में। रहे हैं? या देश में डॉक्टरी पढ़ाई नहीं हो रही है? पंडित जी में दम नहीं। समझो बात। देश में डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं हो रही है। 11 लाख रुपया गार्ड की नौकरी। अच्छा एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए, वतन के लिए मर मिटने का जज्बा होता है, उसमें पैसा क्या होता है? फ्री में होता है। बिल्कुल। वतन के लिए मर मिटने का जज्बा हाँ। देश के युवाओं में है। हाँ। भाजपा नेताओं को सलामी ठोकने के लिए नहीं, पेंशन की क्या और बात वो है? माँ बाप के लिए गर्व का बात होता है कि सरहद पर जब बच्चा अगर मर मिटता है तो देश के लिए मरता है। राहुल गांधी को सड़कों पे दौड़ा दिया। अब आप लोग यही बेतुका सवाल होगा कि उसको उसने दौड़ा दिया, उसने उसको दौड़ा दिया। आप सवाल सुधीर शर्मा का कीजिए कि सुधीर शर्मा ने जिस तरीके से किया तो वो भाजपा का नेता है, तो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मिलकर देश भर में लोगों को आक्रोशित कर रहे। अगर नहीं कर रहे होते तो कैलाश विजयवर्गीय का बयान, जनरल वीके सिंह का बयान, आनंद महिंद्रा अरे ठाकुर का बयान, ए भैया, आनंद नाई महिंद्रा। नाई बन जाइएगा, मोची बन जाइएगा, नाई बन जाइएगा, ड्राइवर बन जाइएगा, कितना तो ऑप्शन है। आप लोग जैसे लेटरिन को चवनप्राश समझ के चाटते हो, वैसे ही आप अफसर गिना रहे हो कि सेना के अधिकारी नाई बन जाएगा, बंगी बन जाएगा, वो मुसर बन जाएगा। आनंद महिंद्रा ने दिया छूट, अडानी अंबानी ने छूट दिया। अग्निवीर आइए यहाँ, उद्योगपति बनाएंगे। तो अग्निवीरों का कितना समय पीरियड रहेगा, आप उस पर बात कीजिए ना। गार्ड की नौकरी। अरे सुन लेवल 4 की नौकरी, 17 साल की नौकरी में कोई नौकरी देने को तैयार नहीं है। जो सेना के रिटायर्ड लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, तो 4 साल में लगता है कि चांद पर पलाट दे दोगे, जैसे दे रहे थे, जैसे अच्छे दिन ला रहे थे वैसे ला दोगे। लाख भी मिले। अरे क्या